ओ बहन, रुक जाओ ना। इनको मिला के हो गए 524। शर्म नहीं आती तुझे? सुधरेगा नहीं तू। गांव छोड़ के जाने वालों का भी तो हिसाब रखना चाहिए ना। इसमें गलत क्या है ना? तुम लोगों को जाने से रोको तो मैं गिनती करना बंद कर दूंगा, ठीक है? मेरे लिए एक रिश्ता आया है। अच्छा? घर वाले तो पीछे ही पड़ गए हैं। वैसे क्या ऑर्डर कर रही हो तुम? वही सोच रही हूँ कि क्या ऑर्डर करूँ। सरप्राइज! टॉप बिलियनियर्स और उनके बच्चों के बारे में आर्टिकल आया है। जरा देखो तो कौन है इसमें। कौन है? अरे इट्स हर्ष। हर्षा? हर्षा है? आर इंडस्ट्रीज के मालिक रवि कांत जी का बेटा है। लेकिन कितना सिंपल रहता है ना वो। इट्स अनबिलीवेबल। हाय। इज समथिंग रॉन्ग? नो, नथिंग। तो मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? ऐसी बात नहीं है, बाकी कामों में बहुत बिजी रहती हूँ इसीलिए। श्योर? यस। चारू सुनो। आई लव यू। अब तक जिंदगी दिलचस्प नहीं लगी। एक एक पल मुश्किल से कटता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद सब बदल गया। ऑनेस्टली कहूं तो हर पल खुश रहता हूं मैं। हम दोनों एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा हंसते हैं, एक जैसे उदास हो जाते हैं, एक जैसे ही रहते हैं। हम दोनों एक हो जाएं तो अच्छा होगा चारू। हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। हम कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारा गांव कौन सा है पता है तुम्हें? नहीं पता ना? तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें अपने गांव का नाम तक नहीं पता। तुम्हारे गांव का नाम है देवरकोटा। मेरे गांव का नाम तुम्हें कैसे पता? मैं भी उसी गांव से हूँ। जिस गांव ने तुम्हें जन्म दिया उसे छोड़कर करोड़ों रुपए कमाने के बाद अपने गांव को पूरी तरह भुलाने वाले एक अमीर बाप की औलाद रवि कांत जी के बेटे हो तुम। अपने गांव को देवता मानकर हर पल उसकी भलाई सोचने वाले नारायण राव की बेटी हूँ मैं। हम दोनों की दुनिया अलग है हर्ष। हम कभी एक नहीं हो सकते। देखो, इसमें किसी की गलती नहीं है। हम दोनों ने जो पल एक साथ बिताए वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। गुड बाय हर्ष।
शॉकिंग कार्तिक। कंपनी ने जो टेंडर भरा था वो पास नहीं हुआ। जिसने हमारी तरह दूसरा टेंडर डाला वो पास हो गया। ये टेंडर डालने वाला कौन हो सकता है एंड व्हाई? पता नहीं कौन होगा। तुम्हें भी नहीं पता माधवराव? हर्ष ने टेंडर डाला। अच्छा। अचानक वो एक दिन मेरे पास आया और कहा कि दूसरा टेंडर भर दो और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। बाद में क्या कर रहे हो? मुझे खेलने दो ना। छोड़ो, समझ नहीं आ रहा तुम्हें। वरना वो टूट जाएगा। देखो मुझे प्लीज। बच्चों सुनो तो। प्लीज दीदी, मेरी चांस है। हर्षा, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। दूसरा टेंडर डालने का आइडिया कैसे आया तुम्हें? आपको वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कीमत पर चाहिए था, पर मुझे नहीं लगा इस बार आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। मुझे शक हुआ वो लोग हमारी कंपनी का टेंडर कोड जान जाएंगे, और वही हुआ। किसी अपने ने ही गद्दारी की है। हमारी ही कंपनी से? किसने? पता नहीं, होगा कोई पैसों का भूखा। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया ना। यही तुम्हारी काबिलियत है हर्षा। तुम चाहो तो क्या क्या नहीं कर सकते। बिना ऑफिस आए तुमने इतना सब कुछ कर दिया। जरा सोचो, अगर तुम बॉस होते तो न जाने क्या करते। अभी भी सोच लो हर्षा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कहीं जाकर घूम के आना चाहता हूं। टेक योर टाइम। इस दुनिया में तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, एंजॉय, रिलैक्स। लेकिन आने के बाद आई एम रेडी, बस इतना ही सुनना चाहता हूं। Hi, Harsh. Hey, good job. Well done. अगर घर पर सबको पता चला कि तू गद्दार है तो क्या बीतेगी? सबके रिश्ते, प्यार, सब कुछ बिखर जाएगा। डोंट प्ले विद द फैमिली। क्या चाहिए तुझे? बॉस बनना है क्या? ऐसी बेहुदा हरकतों से नहीं बन पाएगा। यू हैव टू अर्न इट कार्तिक। कल तक लग रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा। उसी के फैमिली से एक को खरीद कर उनसे कम रेट का टेंडर डाला था हमने। फिर हमें वो टेंडर क्यों नहीं मिला? उसका एक बेटा भी है भाई। हाँ? जैसे हमने उसके ऑफिस जाकर उसके बाप को धमकी दी थी, वैसे ही उसने हमारे बड़े भैया को धमकी दी है। बड़े भैया ने मुझसे कहा था कि ये मैटर मुझे हैंडल करना है। हम उसे मारने भी गए थे, लेकिन क्या आदमी है भाई वो। एक एक को चुन चुन कर बहुत स्टाइल से मारा उसने भाई, और बहुत होशियारी से कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा टेंडर उसने भरा था। मुझे उससे मिलना है अभी और इसी वक्त। चल 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 जल्दी चल। कमाना नहीं तू कदम बढ़ा, तू बड़े दिल वाला, 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 बड़े दिल वाला।
चल चल। चल 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 जल्दी चल। आजा जो। यहाँ हमारे गांव से दो कौए कांव चिल्लाते हुए हैदराबाद आ रहे हैं। हमारे काले धंधे का कच्चा चिट्ठा खोलकर वो हम पर केस ठोकना चाहते हैं। शहर में पहुंचने से पहले ही उन दोनों कौओं का टेटवा दबा देना। हमारी फैमिली की पूरी जानकारी निकाली है ना तुम लोगों ने। आज तक मुझे भी नहीं पता कि हमारे पास कितने पैसे हैं। तेरे हिसाब से कितने होंगे रे? बहुत पैसा है, गरीबों से लूटा हुआ। बता तुझे किस तरह मारूं? हेलो, रास्ते के बीच गाड़ियां लगाकर गप्पे मार रहे हो? हटाओ। बोल बे। जल्दी हटाओ, जाना है। तू यहाँ कैसे बे? भाई यही है वो, यही है। हमेशा लड़ते झगड़ते रहोगे क्या? कोई और काम नहीं है? यही दिल्ली गया था भाई, हमारी पिटाई इसी ने की। ये वही है भाई। एक ही जगह पर दोनों शिकार एक साथ, मजा आएगा। तो तू है मिनिस्टर का बेटा? दिल्ली जाकर तेरे बाप को समझाने की कोशिश की थी मैंने, फिर भी उसने इन गधों को भेजा। इन्हें भी एक बार समझाया था, पर लगता है एक एक को सेपरेटली समझाना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम से मुझे गांव जाना है। इज्जत से अपनी अपनी गाड़ियां हटा लो। गाड़ी छोड़, तुझे इस दुनिया से हटाऊंगा। बस में सब रुके हुए हैं, तुम सबको जल्दी निपटाना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
को समझा दे, वरना उसका भी यही हाल करूंगा। ए, चल गाड़ी निकाल। चलो चलो। चलो चलो, उतरो उतरो उतरो। चलो साइकिल उतारो। हाँ चलो चलो। देवरकोट जाने का रास्ता बताएंगे? यहाँ से सीधा जाओ और बाएं मुड़ जाओ। देवरकोट में क्या काम है? बहुत काम है। लगता है अब तेरे हिसाब में गड़बड़ होगी। सही कहा। हमेशा गांव से लोगों को जाते हुए देखा है। कितने दिनों बाद आज पहली बार किसी को गांव में आते हुए देखा। ऐसे ही लोग अगर गांव में आते रहे तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। है देश ये तेरा है, धरती ये तेरी है, साथ दे रही गले से लगाओ। ये धरती तेरी माता अपनी बुलाए तुझे गले से। है सुनहरी राहें बिछा दी है, सपने को दे आकार बढ़ा। ये मौका है गवाना नहीं, तू कदम बढ़ा। बड़े दिल वाला, 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 बड़े दिल वाला। अरे बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? चक्कर आकर गिर गई थी, तो इस लड़के ने आकर मेरी मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी दूर पानी लाने के लिए घर का कोई आदमी क्यों नहीं जाता? इस घर का इकलौता मर्द मैं ही हूँ साहब। मेरा एक बेटा फौज में शहीद हो गया। सरकार की तरफ से जो पैसे मिले उससे ये जमीन खरीदी हमने। अब इसी से हमारी गुजर बसर होती है। इन हालातों में जीना बहुत मुश्किल है साहब। सुनिए सुनिए बेटा, कौन है आप? यहाँ किसी काम से आया। कहाँ रहूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ आसपास कोई लॉज वगैरह है? ऐसे इलाके में तुम्हें लॉज कहाँ मिलेगा बेटा? इस गांव में नारायण राव नाम का एक आदमी रहता है। बड़ा ही नेक दिल आदमी है। बाहर से जो आता है वो उसे अपने घर में रख लेता है। मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ बेटा। सुनो, हाँ, ये 2 बोरियां उस तरफ और 2 बोरियां इस तरफ रख दो। हाँ ठीक है। सुबह राजू का फोन आया था। लड़के वालों को दिखाने के लिए बिटिया की कुछ तस्वीरें चाहिए। वहाँ अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। पर मुझे तो आज खेतों में दवाई डालने जाना है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारा बहुत बड़ा खेत है। तुम्हारे खेतों में सोना उगता है क्या? तुम अपनी ये बकवास बंद करोगी? देखो, मेरी बात सुनो। खेत का काम मैं संभाल लूंगा। तुम बच्ची को लेकर आराम से शहर जाओ। नारायण राव, ये लड़का गांव में कुछ काम से आया था। जगह ना मिलने पर मंदिर के बाहर सो गया था। ये नारायण राव जी हैं।
तुम कौन हो बेटा और इस गांव में क्या काम है? मेरा नाम हर्षवर्धन है। मैं कुछ गांवों पर रिसर्च कर रहा हूँ। कुछ दिन यहीं रहकर इस गांव के बारे में जानना चाहता हूँ। यहाँ बस खंडर है और वही घिसे पिटे लोग। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम जैसे लोगों के रहने के लिए इस गांव में सुविधाएं नहीं है बेटा। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। सुना है इस घर में कोई नहीं रहता। अगर दिक्कत ना हो तो मैं यहीं रह जाऊं। उस घर की सफाई सालों से नहीं हुई है। तुम वहाँ नहीं रह पाओगे। तुम यहीं रहो बेटा। वहाँ रहूंगा तो अच्छा होगा। देखो, घर की सफाई करवा दो और इन्हें जो चाहिए वो दे। ठीक है भैया। जाओ बेटा जाओ। सुनो बेटा, खाने के लिए हमारे घर आ जाना। जैसा आप कहें। चलिए। ये भैया के करीबी दोस्त का घर है। वो 25 साल पहले शहर जाकर वहीं बस गया। तब से ये घर खाली पड़ा है। आप उस कमरे में रह सकते हैं। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। जी जरूर। हाँ, हमारा एक दूर का रिश्तेदार है, वो नालायक है और यहीं रहता है। अगर आपको थोड़ा भी तंग किया तो आकर मुझे बता देना। चलिए चलता हूँ। ओह अच्छा, तो तुम मेरे साथ इस घर को शेयर करने वाले हो। आई एम राजा रत्नम। उन्होंने तो कुछ और ही कहा था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा होगा। जानते हो मैं क्या काम करता हूँ? आप ही बताइए, क्या काम करते हैं आप? जीने के लिए काम करना जरूरी है क्या? मैंने तो ऐसे ही पूछा। हाँ। फैमिली नहीं है? फैमिली नहीं तो क्या बेकार हूँ मैं? नालायक बोलकर इज्जत का कचरा कर दिया। पहले जाकर उससे निपटता हूँ। सुना है कि वो ZPTC का मेंबर हमारे खिलाफ अनाप शनाप बक रहा है। मुहूर्त देखकर अपने पेड़ों के बीच घसीट कर लाना उसे। हाँ बोलिए भैया। हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी वजह से जिले में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जिससे हाई कमांड भी मुझसे नाराज है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी कुर्सी मुझसे छिन जाएगी। अगले चुनाव में भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। इस हालात को सुधारने के लिए हमें कोई न कोई नेक काम करना ही होगा, समझे? नेक काम करने की कोई जरूरत नहीं है भैया। कोई क्या उखाड़ लेगा। हाँ, ऐसे टाइम पर रिस्क नहीं लेते। अब लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। भाई साहब बौखला गए, कुछ करने के लिए कह रहे हैं। नहीं करूंगा, जो भी होगा देख लेंगे। आने वाले 1 महीने के अंदर गर्मी और बढ़ जाएगी और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि स्कूल की मरम्मत तब तक हो पाएगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाईजान। हमारे गांव के साथ साथ हमने आसपास के गांव से भी चंदा इकट्ठा किया है। शायद उससे कुछ मदद मिल जाए। बगल के गांव में गेहूं का गोदाम खाली है भैया। उन्हें पूछकर इस साल बच्चों की पढ़ाई वहीं करवाएं तो कैसा रहेगा? स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने के लिए कितना खर्चा होगा? हमें पैसे नहीं चाहिए बेटा। देखो बेटा, तुम यहाँ कुछ स्टडी करने आए हो। इन सब की तो हमें पहले से आदत है। हम मिलजुल कर सुलझा लेंगे इसे। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद ना करे तो एक ही समाज में रहने का क्या मतलब है? मैं जानता हूं बच्चों को पढ़ने में तकलीफ हो रही है। ये लीजिए। तुम इसी गांव में क्यों आए हो बेटा? कोई खास गांव नहीं सोचा था, बस कोई छोटा गांव ढूंढ रहा था। मेरा एक दोस्त है रमेश, शायद आपका रिश्तेदार है। उसने ये गांव बताया तो मैं आ गया। अब तक तो मैं रमेश बाबू को बेवकूफ समझता आ रहा था, लेकिन रमेश बाबू को हमारी कितनी फिक्र है। उसे फोन करो और कहो कि जल्दी गांव आ जाए। ठीक है भैया। उसे देखे बहुत दिन हो गए हैं ना।
शाबाश नारायण। मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम चट्टान की तरह डटे रहे और अब स्कूल बना रहे हो। इतना सब कुछ करना मेरे बस की बात नहीं है मालिक। ये सब तो इसकी बदौलत हुआ है। इसने हमसे कहा कि अपने पैसे से यहाँ पर स्कूल बनवाएगा। कौन हो तुम? हर्षवर्धन। और आप? शशि। इतना बड़ा स्कूल बनवाने जा रहे हो। लगता है बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। बहुत ज्यादा। लेकिन इसी गांव में क्यों? कुछ अच्छा होता है तो खुश होना चाहिए, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो स्कूल बनवा रहे हो, बाद में ये कहेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तब क्या करोगे तुम? क्या चाहिए? स्कूल चाहिए, पक्का घर, सड़क चाहिए या पानी, सब दे दूंगा। दिलचस्प लग रहे हो। वक्त मिले तो घर आना, आराम से बातें करेंगे। अब तो यही हूं, आता रहूंगा। कौन है ये लड़का और ये सब क्यों कर रहा है? मुझे पूरी खबर चाहिए। करने दो ना भाई, वैसे भी बड़े भैया ने कुछ करने को कहा था। काम ये करेगा और इसका सारा फायदा हमें होगा भाई। बेटा इतना कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सड़कों के बारे में भी तो सोचो। वो बहुत खराब हो चुकी हैं। अब तो हम उस पे चल भी नहीं पा रहे हैं। चुप रहो भाईजान, इतना बेलालच किस काम का? इसकी बात का बुरा मत मानना बेटा, ये मायूस है। एक उम्मीद की किरण क्या दिखी, ये बेचारा